वन मैं यश जायसवाल। जैसा मैंने बोला था कि मैं हर दिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वीडियो डालूंगा, जो होगा तो छोटा लेकिन आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। वो बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो ये चलता ही रहेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये चलता रहेगा, मैं वीडियो डालता रहूंगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इट इज आई होना चाहिए या इट इज मी होना चाहिए, और हु होना चाहिए या हुम होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि 200 रुपीज बोलना चाहिए या 200 रुपी बोलना चाहिए, और ये कई बार पेपर में आ चुके हैं, एसएससी और बैंकिंग के पेपर में। तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेना होगा हमें। पहले हम एक दो क्वेश्चंस को लिख देता हूं मैं। जैसे रोहन इज 15 years old boy। ये ईयर है। और दूसरा जो है, रोहन इज 15 years old। अब देखो, इसमें बात ऐसी है कि एडजेक्टिव का यूज हुआ है। इस तरह का एडजेक्टिव जैसे ओल्ड हो गया, हैवी हो गया, हाई हो गया। तो ये एडजेक्टिव है, इसे गिना नहीं जा सकता। तो जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता उसके साथ हम कई बार जो है उस तरह के एडजेक्टिव के साथ किसी तरह का यूनिट का प्रयोग करके काउंटेबल बना लेते हैं। जैसे हम इसे बोल सकते हैं कि ओल्ड है, एडजेक्टिव है, इसके साथ हम बोल सकते हैं 5 years ओल्ड। हमने एक टाइम को यूनिट बनाया, इकाई बनाया, और इसके साथ इसे काउंटेबल बना लिया। ओके, उसी तरह 5 feet हाई हेल्थ, इसमें लिखते हैं 5 किलोग्राम हैवी। 5 feet हाई। तो अब देखना है कि ये चीज जो मैंने लिखा है ये सही या गलत है। इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे लिखते हैं 5 years old baby। 5 किलोग्राम हैवी बैग। 5 feet हाई ओल्ड। ठीक है, अब देखिए ये सारी बातें हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, ये देखना है। यहाँ पे जो है ये सारे नाउन है। इस नाउन को ये जो है ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है। तो जब इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है तो ये नाउन मॉडिफायर हो गया। नाउन मॉडिफायर कहने का मतलब है एक तरह का ये भी एडजेक्टिव होता है। नाउन मॉडिफायर जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, और हम जानते हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड या फ्रेज जो है, फ्रेज मतलब शब्दों का समूह, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये भी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये नाउन मॉडिफायर हो गया। पर यहाँ पे कोई नाउन मॉडिफायर ये सब नहीं है, इनमें से कोई भी है सो नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव का काम करता है, और अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसका मतलब ये प्लूरल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्लूरल नहीं होने का मतलब है कि ये जो हमने ईयर्स लिखा है ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईयर होना चाहिए। किलोग्राम्स लिखा है इसे किलोग्राम होना चाहिए, और फिट लिखा है इसे क्या होना चाहिए, फुट होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नाउन मॉडिफायर का काम नहीं कर रहा है और एज ए यूनिट काम कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये सही है, 5 year old। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे जो है ये नाउन मॉडिफायर का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे नाउन मॉडिफायर का काम कर रहा है, इसलिए ये सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये नाउन मॉडिफायर का काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ यूनिट है, इतने यूनिट है, तो ऑब्वियसली प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे यश न होकर क्या होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी ईयर होना चाहिए। यहाँ पे किलोग्राम सही है और यहाँ पे फिट सही है।
तो ओवरऑल हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई नाउन हो और उसके पहले नाउन मॉडिफायर हो जो इस नाउन को मॉडिफाई करे, तो ये सिंगुलर में होना चाहिए क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन सिर्फ नाउन मॉडिफायर लिखा हुआ हो, ठीक है, ये कोई एडजेक्टिव हो और इसके पहले कोई यूनिट का यूज किया हो, तो ये प्लूरल में होना है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। रोहन इज 5-year-old बॉय, ये क्या होना चाहिए? ये सही है गलत है? देखिए, ओके, यहाँ पे ये नाउन है और ये नाउन मॉडिफायर है क्योंकि इसके बारे में ये बता रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन है नहीं, तो अगर कोई नाउन नहीं है तो ये फिर क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल है, सही है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात हम लोगों ने देखा कि, लेकिन है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि हम लोगों ने अभी ये देखा कि अगर कोई नाउन है और उसके बारे में कोई यूनिट कुछ बता रहा है, तो वो यूनिट जो है वो सिंगुलर में होना चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव में काम कर रहा है। और सिर्फ यूनिट अगर लिखा हुआ हो, उसके बाद कोई नाउन नहीं हो, तो वो यूनिट प्लूरल में होना चाहिए। अब देखिए, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस लिखता हूं मैं, आप करने की कोशिश कीजिए। इसे रब कर देता हूं। इसी तरह मैं डेली छोटे छोटे वीडियोज डालता रहूंगा, आप पढ़ते रहो। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनना चाहिए, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा आपके साथ। The government of India has formed a 5-man कमेटी। कमेटी का स्पेलिंग देख लेना, कई बार स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस में आता है। He has waited for 5 hours. It was 5 hours long meeting. Mohan has written a 12 pages essay. The boy has found, ये ऑप्शंस लिखता हूं इसके लिए, a 100 rupee note. One to 100 rupee note. To 100 rupee note. 100 rupees ₹100 रुपीस
100 रुपी नोट। देखिए इसमें से कौन सा सही लग रहा है आपको? इसमें 2-3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। ट्राई कीजिए देखने का क्या क्या सही हो सकता है इसमें। पहले यहां से शुरू करते हैं। देखिए गलत जानने, सही आंसर क्या होगा उससे ज्यादा जरूरी है गलत जानना कि गलत क्या होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को, 5 क्वेश्चंस को कीजिए। पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ओके, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक नाउन है कमिटी, और ये जो है कमिटी के बारे में बता रहा है, तो ये नाउन मॉडिफायर हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसे सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन मेन क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 मैन कमिटी। ऐसे भी देखना हाइफन के बाद जब ये हाइफन वाले कुछ ऐसे लगे हुए हो तो ये सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे जो यूनिट है इसमें कोई नाउन है नहीं, तो ये नाउन मॉडिफायर है नहीं। ठीक है, तो नाउन मॉडिफायर नहीं है तो 5 आवर्स जो है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर हो जाना चाहिए। तो ये सिंगुलर। इसमें देखते हैं, यहाँ पे ठीक वही काम हो रहा है। यहाँ ये मीटिंग को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ये जो मिलकर ये 5 आवर्स लॉन्ग जो है वो मीटिंग को क्वालिफाई कर रहा है। मीटिंग क्या है, नाउन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए? नाउन मॉडिफायर है, सिंगुलर होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 आवर मीटिंग। ओके, इसमें फिर से देखते हैं, ये जो है ऐसे, ये नाउन है, और ये जो है 12 पेजेस, ये नाउन के बारे में बता रहा है, इस ऐसे के बारे में कि वो कितना लंबा है ऐसे। तो फिर वही सेम बात है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाउन मॉडिफायर हो गया सिंगुलर। अब इसमें यहाँ से देखेंगे कि क्या क्या गलत है और क्यों गलत है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो इससे गलत होने का कारण क्या है बताइए। ओके, नोट जो है वो क्या है, नाउन है, और नोट अगर नाउन है तो ये नोट के बारे में बता रहे हैं कि ये कितने का नोट है, 100 रुपीज का नोट है। और कितना नोट है, एक नोट है। तो ये वाली चीज जो है वो इसके बारे में बता रहा है, सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन हमने रुपीज लिख कर क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इस हिसाब से ये आंसर गलत है। नेक्स्ट, 100 रुपीज नोट, इसमें कई सारी गलतियां हैं। एक तो ये नाउन है तो रुपीज नहीं होना चाहिए, और क्या गलत है, ये कितने नोट्स हैं, 2 नोट्स हैं। तो यहाँ पे अगर 2 नोट है 100 रुपए का तो नोट्स होना चाहिए था, उस हिसाब से ये गलत हो गया, दो गलतियां हो गई। इसमें आते हैं, इसमें ये बात सही है कि ये जो है इस नोट के बारे में बता रहे हैं कि ये 100 रुपीज का 2 नोट है, सिंगुलर होना चाहिए, सब कुछ सिंगुलर है इसमें। लेकिन फिर गड़बड़ क्या हो जा रहा है कि कितने नोट्स हैं, 2 नोट्स हैं 100 रुपए के। तो ये नोट ना होकर क्या होना चाहिए था, नोट्स होना चाहिए था। नेक्स्ट, ये सही है गलत है, 100 रुपीज क्या बताते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन है नहीं, तो इसे क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। बिल्कुल प्लूरल है, सही है। इसमें आते हैं, देखो यहाँ पे नोट के बारे में बात की जा रही थी, ये सारी चीजें, 2 ऑप्शन रिपीट हो गया क्या, 100 रुपीज 100, अच्छा रिपीट। इसके बारे में 100 रुपी नोट, ये सही है गलत है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, देखो इसके कहने का मतलब है कि बच्चे ने पाया 100 रुपए, अब वो हो सकता है 10-10 रुपए का नोट हो या चिल्लर हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे जो है ये वाले कहने का मतलब है कि एक नोट है कितने रुपए का, 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपी इसके बारे में। ठीक है, एक है इसलिए सिंगुलर होना चाहिए, अगर 2 होता तो नोट हो जाता। बात समझ में आ रही होगी आपको, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसमें, कि अगर नाउन के ठीक पहले नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है, तो वो चीज, बताने वाली चीज जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक, और अगर वहां पे नाउन नहीं है, उस यूनिट के बाद नाउन नहीं है, तो वो जो यूनिट है वो किस में होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा बोला जाए, 1
डजन बनाना। इसमें कौन सा सही लग रहा है आपको? क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, एक दर्जन है इसलिए ये प्लूरल होना चाहिए। अगर ऐसा होता 2 डजन्स banana and 2 dozens bananas बनानास। कौन सा सही लग रहा है? फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि एक दर्जन है, 12 पीस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बनानाज होना चाहिए था। ये नाउन जो है आपका प्लूरल होना चाहिए था, इसलिए गलत है। इसके बारे में ये सही है क्योंकि 1 डजन बनानाज प्लूरल है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये बनाना जो है दो कारण से गलत है। ये प्लूरल होना चाहिए था क्योंकि 12 पीस है ये, और ऊपर से ये जो है वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए था। बनाना के बारे में बता रहे हैं। ये जो है गलत क्यों है? ये तो सही है, बनानाज लिखना उचित है, लेकिन ये इसके बारे में बता रहा है तो डजन्स में होगा। जैसे हंड्रेड्स नहीं लिखते, उसी तरह डजन्स नहीं लिखते यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। और इसके बारे में ये बिल्कुल सही है। राइट, थैंक यू। कल हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे।